नमस्कार। आज हम 12 नवंबर 1930 के ऐतिहासिक दिन पर बात करेंगे, जब लंदन में भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं के साथ भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। 1929 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो चुका था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने और भारतीय नेताओं को इस प्रक्रिया में शामिल करने के उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 12 नवंबर 1930 को हुआ। इसमें 3 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। भारतीय राज्यों का ब्रिटिश भारत में समावेश, केंद्र में एक संघीय प्रणाली की स्थापना और विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय। सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें भारत के विभिन्न समुदायों और वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। हालांकि इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था और इसके नेता जेल में थे। फिर भी सम्मेलन में मुस्लिम लीग, दलित वर्ग और अन्य कई भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने अपने अधिकारों और हितों का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकारों की मांग की। यह सम्मेलन 19 जनवरी 1931 तक चला, लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण यह कोई ठोस नतीजा नहीं दे सका। इसके बाद महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये था 12 नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण।